एफबीआर जॉब में सर मेडिकल किस तरह से होता है, मेडिकल के माइल से हमने किस तरह से गुजरना होता है, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं, क्या मेडिकल ज़रूरी है, मेडिकल में फ़िज़िकल होता है, दौड़ होती है, कद, छाती, चेस्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हमें बता दें। बहुत से आपके सवाल और बहुत सी आपकी क्वेरीज, तो आज की मेरी वीडियो जी कि एफबीआर में मेडिकल कैसे होता है, क्या मेडिकल के बगैर जॉब शुरू हो जाती है, तनख्वाह कैसे मिलती है, तनख्वाह क्यों नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस चैनल पर मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं एज़ यू नो, और आपको बताता हूं कि आपने किस तरह से ये जॉब्स हासिल करनी है और किस किस मरले से कैसे कैसे आपने गुजरना है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक एक चीज़ को गौर से देख लीजिएगा, आपको इसमें सारी की सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, हर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो कुछ आपके सवाल होते हैं, क्वेरीज होते हैं, और याद रखिएगा व्हाट्सएप पे आप आकर मुझसे सवाल करने शुरू कर देते हो। व्हाट्सएप पे मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, बिकॉज व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। तो इस चीज़ से आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए, बिकॉज आप कहीं बिजी हों तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका और बाद में वीडियो देख लें। तो आता हूँ जी मौजू की तरफ के। सबसे पहले आपका जो होता है एफबीआर जॉब में मेडिकल, वो कैसे होता है, क्यों होता है और किस तरह से होता है। तो सबसे पहले ये बात जहन में रख लीजिए कि आपका जो मेडिकल है उसमें आपके जो तनख्वाह शुरू होनी है, डिपार्टमेंट में जो आपकी सर्विस शुरू होनी है, उस सर्विस से आपकी मेडिकल बहुत ज़रूरी है। उस सर्विस के लिए, उस जॉब के लिए उसी डेट से आपकी रिटायरमेंट होगी, उसी डेट से आपकी जॉब स्टार्ट हो जाएगी जब आपका मेडिकल होगा। तो देखिए, ये जो मेडिकल होता है डिपार्टमेंट खुद करवाता है, चाहे आप डीएचक्यू से करवाया जाए, चाहे सर्विसेज हॉस्पिटल से करवाया जाए, चाहे आपका टीएचक्यू यानी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, जो भी आपके पास अवेलेबल होगा आपके ज़िले में, आपके शहर में या आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं एमएस मेडिकल स्टूडेंट, उनसे ये सारी की सारी चीज़ें करवाई जाती है। आप लोगों को गौर से सुन लीजिएगा, तफसील के साथ हर चीज़ बताऊंगा। सबसे पहले जी आपका कद मैयर किया जाता है। कद मैयर करने के लिए आपका जो है वो सेंटीमीटर्स में भी देख लिया जाता है, इंचज़ में भी देख लिया जाता है और फीट में भी देख लिया जाता है। ये मैंडेटरी नहीं है, ये जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसलिए है कि आपका तमाम रिकॉर्ड, बॉडी पोस्चर, हर चीज़ वहाँ पे जमा हो जाए, चीज़ क्लियर हो जाए, आपकी बॉडी क्लियर हो जाए, आपको बीमारी तो नहीं है, आपको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें ओके होने के बाद फिर आपको डिपार्टमेंट में इंडक्शन दी जाती है और आपकी बाकायदा पे शुरू हो जाती है और आपकी तनख्वाह शुरू हो जाती है और आपकी जॉब शुरू हो जाती है। इसलिए ये मेडिकल करवाना ज़रूरी होती है। तो कद के लिए आपका जो है, इसमें मैंडेटरी नहीं है कि कद इतना ही होना चाहिए, चाहे 5 फुट 2 इंच हो, 4 इंच हो, 4 फुट 8 इंच हो, 4 फुट 12 इंच हो। इसमें कद की कोई वो चीज़ नहीं है कि जी मैंडेटरी है। हाल बता जो यूनिफॉर्म जॉब होती है उसमें कद मैंडेटरी होता है। उसके लिए 5 फुट 6 इंच हो सकता है, 7 इंच हो सकता है, वो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंटल रूल्स होते हैं। एफबीआर में उमूमन जो कद है वो 5 फुट 6 इंच ही होता है। इसके बाद फिर आपकी नज़र देख ली जाती है जी। नज़र आपकी जो है वो आपको पता ही है, डॉक्टर्स की चार्ट के मुताबिक जो बीएमआई होती है, बॉडी मास इंडेक्स, उसके मुताबिक आपकी नज़र देख ली जाती है। आपकी जो नज़र है वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जो होते हैं सीएमएच के वो बता सकते हैं, डीएचक्यू के डॉक्टर्स बता सकते हैं कि किस किस तरह से आपने वो जॉब हासिल करनी है और किस तरह से आपकी ये नज़र मैयर की जाती है। आपकी नज़र चेक करने के बाद फिर आपकी जो है वो चेस्ट मैयर की जाती है। चेस्ट में आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, आपकी कितने चेस्ट है, आपकी बॉडी की पूरी एग्जामन हो जाती है। उसके बाद फिर आपका वो मैयरमेंट, वो चीज़ें, वो रिक्वायरमेंट आपकी डोजियर में लिखी जाती हैं। आपका जो सर्विस रूल होता है, सर्विस रिकॉर्ड होता है, उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें करनी ज़रूरी होती हैं। अगर आपने अपनी नज़र के बारे में चेक करना हो, देखना हो, तो आप डॉक्टर के पास जाके देख सकते हैं। और आपकी जो नज़र होती है वो बीएमआई के मुताबिक ही होती है। बीएमआई में ये सारी चीज़ें दर्ज होती हैं, लिखी होती हैं और उसमें आपकी हर चीज़ जो है वो मेजरमेंट हो जाती है। इसमें आपकी जो नज़र है वो ऐनक और बगैर ऐनक के भी चल जाती है, दोनों तरह से आपकी नज़र चल जाती है। अगर आपने ग्लासेस यूज़ करते हैं तब भी ठीक है, नई ग्लासेस यूज़ करते तब भी ठीक है। उसके बाद जी आपकी बॉडी में देख लिया जाता है कि आपका हेपेटाइटिस तो नहीं है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी तीनों चेक कर लिए जाते हैं और ये सारा का सारा सीबीसी से ही चीज़ें चेक कर ली जाती हैं। सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड टेस्ट, कंप्लीट ब्लड क्योर। तो ये सारी की सारी चीज़ें सीबीसी में भी आ जाती हैं। उसके साथ साथ फिर आपका HIV भी चेक कर लिया जाता है, आपको कोई एड्स वगैरह को वायरस तो नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए देख ली जाती हैं कि डिपार्टमेंट में आपने आना होता है, आपकी इंडक्शन होनी होती है और उसके बाद फिर जब आप डिपार्टमेंट में आ जाते हो तो आपकी दूसरे जो आपके दीगर साथी होते
हैं, उनके साथ जो लोग होते हैं उनको कोई बीमारी ना लग जाए, इसलिए सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपकी बॉडी क्लियर है, आपने अपने कोलीग्स के साथ जो है वो आपने सर्व करना होता है, तो इसलिए ये सारी की सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। और अगर हेपेटाइटिस का आपको मसला हो खुदा न खास्ता, तो उसके लिए आपको फिर टाइम दिया जाता है। डॉक्टर्स आपको टाइम देते हैं, आपका मेडिकल होना है, आपकी दवाइयाँ शवाइयाँ अद्वियात मेडिकेशन आपकी हो जाती है, आप सही हो जाते हो, फिर से आप दोबारा से ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता हाँ, आपकी जो नज़र वीक है उसके लिए भी आपको टाइम दिया जाता है, अदरवाइज़ फिर एंड ग्लासेस विदाउट ग्लासेस दोनों तरह से आपकी नज़र चल जाती है, क्योंकि इसमें मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन इसी मेडिकल से आपकी जॉब शुरू होनी होती है, लिहाजा ये सारी चीज़ें आपकी करवा ली जाती हैं। उसके बाद फिर आपका पाइल्स का मसला देख लिया जाता है। अगर आपको बवासीर का मसला है तो वो भी आपका हल हो जाना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। अगर पाइल्स का मसला हो, आपको खुदा न खास्ता कोई ब्लड क्लॉट का मसला हो, इशू हो, तो आपके जो साथ वाले कोलीग्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपकी अपनी जॉब खुद डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी यूनिफॉर्म अगर आपने पहनी हो या आपके जो सिविलियन जो कपड़े हैं आपके वो गंदे हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो प्रॉब्लम होती है वो उसके लिए ये सारी की सारी चीज़ें देखी जाती हैं, आपकी बॉडी एग्जामिन हो जाती है और बॉडी में ये सारी चीज़ें निकाल ली जाती हैं। उसके मुताबिक BMI के मुताबिक ये सारी चीज़ें दर्ज हो जाती हैं और आपकी एक सेहतमंद बॉडी जो होती है आपकी गवर्नमेंट ऑफिशियल के तौर पे वो सारी की सारी रिकॉर्ड में आ जाती है और आपका डोजियर बन जाता है। बवासीर और पाइल्स के बाद फिर आपकी जो है ये सारी की सारी चीज़ें आपके डोजियर में आ गई, आपकी वो सारी की सारी चीज़ें रिटर्न फॉर्म में आपने लिख ली, सारा कुछ तहरीर हो गया। उसके बाद फिर आपका हो जाता है जी साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। आपको देख लिया जाता है कि आपको कोई परेशानी, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं है, आपके दिमाग में तो सारी चीज़ें नहीं हैं, दिमाग में से कोई प्रॉब्लम, कोई साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आप पॉजिटिव सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, या कोई बीमारी है, कोई पागलपन, इस किस्म की सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। ये बहुत मामूली सा टेस्ट होता है जी, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट। इसको साइकाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट करते हैं, जो डॉक्टर्स मुतय्यन करते हैं या जो डिपार्टमेंट ने खुद ही बंदे रखे होते हैं, वो आप सबका इंटरव्यू भी कर लेते हैं और आपसे रिटर्न फॉर्म में भी सारी चीज़ें वो ले लेते हैं। याद रखिएगा ये सारी की सारी चीज़ें आपको करवानी चाहिए और करनी होती हैं। तो आपके लिए ये मेरी एक इंस्ट्रक्शन है, एक हिदायत है कि अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें करनी हो तो आप बिफ़ोर टाइम पहले ही डॉक्टर के पास जाके ये सारी चीज़ें आप करवा लें चेक। आप अपनी मुकम्मल बॉडी का एग्जामिन करवा लें, आप अपनी नज़र चेक करवा लें, हाइट चेक करवा लें, आप अपनी पाइल्स चेक करवा लें, बवासीर चेक करवा लें और आप अपना हेपेटाइटिस ABC चेक करवा लें, आप अपना कद चेक करवा लें। ये सारी की सारी चीज़ें आप अपनी बॉडी की एग्जामिन करवा लें। वैसे भी आपकी जो बॉडी है उसका एग्जामिन हर माह मेडिकल होना चाहिए, हर माह नहीं तो कम से कम 6 महीने के बाद आप ज़रूर मेडिकल अपना करवा लिया करें। आपको कोई बीमारी है खुदा न खास्ता या कोई बीमारी शुरू होने जा रही है तो वो भी आपको शुरू में ही पता चल जाए और अर्ली स्टेज पे वो क्योरेबल होती है, हो सकती है, मेडिकेशन से सही हो जाती है। इसलिए आप अपनी बॉडी को हर 6 महीने के बाद एग्जामिन करवाते रहें, ये बहुत ज़रूरी होता है जी। आपका जिस दिन से मेडिकल शुरू हो गया उसी दिन से आपकी तनख्वाह शुरू हो जानी है और उसी दिन से आपकी जो है वो सर्विस शुरू हो जानी है और उसी रिकॉर्ड के मुताबिक फिर आपकी रिटायरमेंट भी होनी है कल को। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इसीलिए करवाई जाती है। आपका चाहे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हो, आपका चाहे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हो, चाहे आपका सर्विसेज हॉस्पिटल में हो या समटाइम्स CMH से भी करवाया जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। इस तरह से आपका मेडिकल हो जाता है और FBR की जॉब में आप आ जाते हो। याद रखिएगा इसी मेडिकल से आपकी इंडक्शन होती है और इसी मेडिकल से आपकी सर्विस शुरू हो जाती है। अब मैं आता हूँ आपके सवालों की तरफ। बहुत से आपके सवाल होते हैं, क्या सर ये यूनिफॉर्म जॉब है? तो देखिए FBR की जो यूनिफॉर्म जॉब होती है वो सारी के सारे वो लोग होते हैं जिन्होंने ऑपरेशन करना होता है, रेवेन्यू जो लोग नहीं देते उनको पकड़ना होता है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, वो सारे के सारे जो होते हैं वो यूनिफॉर्म जॉब होती है। अदरवाइज़ दूसरी यूनिफॉर्म जॉब नहीं होती, बाकी सारे के सारे सिविलियन के तौर पे काम करते हैं। आप उसी तरह से जिस तरह से पुलिस होती है उसी तरह से कांस्टेबल के तौर पे काम करते हो, हेड कांस्टेबल के तौर पे काम करते हो, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पे काम करते हो और इंस्पेक्टर के तौर पे काम करते हो। इसी तरह से आपका जो रैंक होता है वो DSP के लेवल का भी आ जाता है, SP के लेवल का भी आ जाता है और DIG लेवल का भी आ जाता है। FBR के चेयरमैन के तौर पर काम करते हो, एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते हो, सेक्रेटरी के तौर पर उनके रैंक्स और ओहदों पे मेरी अलग से वीडियो पड़ी हुई है, वो चैनल पर आप देख सकते हैं। FBR के ऊपर मेरी बहुत सी वीडियोज़ पड़ी हैं, वो ऑलरेडी आप देख सकते हैं, सारी की सारी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जी मेडिकल में और क्या क्या होता है, मेडिकल की और जो मेरी वीडियोस पड़ी हैं वो भी आप देख सकते हो। आपको ये सारी चीज़ें बताने का मकसद यही होता है कि बिफोर टाइम आपको हर चीज़ का पता चल जाए और आप उसी के मुताबिक अपनी जॉब हासिल कर लो।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि मेडिकल किस तरह से होता है, FBR जॉब्स में, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आपका मेडिकल किस तरह से होता है। इसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ आपको चीज़ें बता दी। इंशाल्लाह ताला आपको ये सारी चीज़ें बिफोर टाइम पता चल चुकी हैं और अब आप आसानी के साथ पंजाब हासिल कर लोगे। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।